जेईई मेंस 2025 सेकंड अटेम्प्ट के लिए बस 25 डेज का टाइम बचा हुआ है और बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आ रही थी, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया मुझे नेक्स्ट 25 डेज का डे वाइज प्लान चाहिए है। मतलब किस डेट को कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर की थ्योरी पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है और किस चैप्टर का रिवीजन करना है, कौन से दिन पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है और सबसे इंपॉर्टेंट किस डेट को टेस्ट देना है। क्योंकि थ्योरी, प्रैक्टिस, रिवीजन और ये जो मॉक टेस्ट हैं ये मैनेज नहीं होते हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं 7 मार्च 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक के जो डेली टारगेट्स हैं उसके लिए वीडियो लेके आ गया हूं और ये जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर पाओगे। अभी तक मैंने अपने चैनल पे ऐसी कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं की है जिसमें मैंने आपको डेली टारगेट्स दिए हों, इसलिए ये जो वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और स्पेशल होने वाली है। मैटर नहीं करता कि अभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है, यदि आप इन 25 डेज के टारगेट्स को पूरा कर लेते हो तो आपका जो 97 परसेंटाइल है वो कंफर्म बन जाएगा। अब आप इससे ऊपर लाते हो या नहीं वो अभी आपकी प्रिपरेशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो मैं टारगेट्स आपको बताने वाला हूं वो पूरे 97 परसेंटाइल के हिसाब से होंगे और यदि आपने पहले से और चैप्टर्स कर रखे हैं तो आप इससे ज्यादा भी परसेंटाइल बना लोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे तुमसे चाहिए केवल 2 कमिटमेंट्स। यदि ये 2 कमिटमेंट तुम कर लेते हो तो तुम्हारा डेफिनेटली 97 परसेंटाइल एटलीस्ट बनने ही वाला है। पहली जो कमिटमेंट है कि अगले 25 डेज तुम 13 आवर्स अ डे जो है वो पढ़ने के लिए तैयार हो। 13 घंटे तुम्हें अगले 25 दिन के लिए पढ़ना होगा और जो कि तुम बिल्कुल कर सकते हो। मतलब केवल 25 दिन 13 घंटे पर डे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आराम से ये चीज कर सकते हो। तो पहली कमिटमेंट तो ये चाहिए और दूसरी जो कमिटमेंट है वो ये चाहिए कि ये जो वीडियो है इसका कोई भी पार्ट तुम स्किप नहीं करोगे और वीडियो तुम लास्ट तक देखोगे। ये 2 कमिटमेंट चाहिए है और यदि तुम ये चीजें करने के लिए तैयार हो तो अभी जाओ और कमेंट सेक्शन में लिखो यस आई एम रेडी एंड आई विल स्टडी 13 आवर्स अ डे फॉर नेक्स्ट 25 डेज। अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप डिटेल में बात करते हैं कि जो हर दिन आपके पास जो 13 घंटे हैं उसमें एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो देखो आपको 13 घंटे जो है वो पढ़ना है हर दिन, प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है। आप 7 घंटे सो जाओ, बाकी जितना टाइम रहता है आप बढ़िया से 15-15, 20-20 मिनट का ब्रेक लेके पढ़ाई कर सकते हो। 2 से 3 घंटे जो है वो आपके लंच, डिनर वगैरह में चले जाएंगे। डेफिनेटली अगले 25 दिन की ही तो बात है, आप डेफिनेटली 13 घंटे जो है वो पढ़ सकते हो। तो अब 13 घंटे को आपको 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेना है। 13 में से जो 5 आवर्स रहेंगे इसमें आपको एक स्मॉल और मॉडरेट साइज का जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है और जो 8 घंटे रहेंगे उसमें आपको एक बड़ा जो चैप्टर है, जो बिग साइज चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है। मतलब आपको एक दिन में 2 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अभी धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ेगी, सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर होती जाएंगी। मेरा जो काम है वो है चीजें प्रैक्टिकली बताना। मेरी सारी वीडियोस उठा के देख लो, हर एक चीज जो है वो आपको प्रैक्टिकल दिखेगी और ये वीडियो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाली है। तो अब आपको 13 घंटे पर डे पढ़ना है और 8 घंटे में एक बहुत बड़ा जो चैप्टर है वो आपको करना है और जो मॉडरेट साइज जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो आपको 5 घंटे में करना है विद प्रैक्टिस। कैसे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो छोटे चैप्टर्स हैं और जो आपके मॉडरेट साइज चैप्टर्स हैं, जैसे आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हो जाते हैं। तो इन चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो आपको करनी है 3 घंटे के अंदर अंदर। 3 घंटे में बहुत आराम से इन चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और अब ये जो चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा यदि इनकी थ्योरी आपने पहले से कर रखी है तो इन 3 घंटे में आप रिवाइज करो, जो क्वेश्चंस किए थे वो रिवाइज करो। लेकिन फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि आप 0 पर हो। तो आपको ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लिस्ट बताऊंगा मैं आपको, 3 घंटे में आपको थ्योरी करनी है। 3 घंटे में कैसे थ्योरी होगी? तो 3 घंटे में यदि आपको थ्योरी करना है तो आपको नोट्स का यूज करना पड़ेगा। अब देखो लेक्चर्स तो आप उतने ज्यादा नहीं देख पाओगे, आपको नोट्स का ही यूज करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चैट जीपीटी का यूज करना पड़ेगा। ये जेईई मेंस से, जेईई एडवांस्ड नहीं है। जेईई मेंस में स्पेशली यदि केमिस्ट्री और मैथ्स की थ्योरी देखी जाए तो वो आप आसानी से कर सकते हो अपने नोट्स से और चैट जीपीटी से। नोट्स आपके पास नहीं है, मैं तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स जो है वो देने वाला हूं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। और साथ ही में आपको वन शॉट जो है लंबे लंबे अब नहीं देखना है, लॉन्ग लेक्चर्स तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। यदि आपको थ्योरी रिवाइज करना है तो आप रिवीजन लेक्चर्स का जो है वो यूज कर सकते हो, जिसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2 आवर्स होती है। और जो रिवीजन लेक्चर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अभी आगे मैं आपको बताने भी वाला हूं। तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी सारी जो थ्योरी है वो कवर हो जाएगी।
आपको नोट्स का यूज करना है और चैट जीपीटी का यूज करना है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एंड इसके बाद 2 घंटे जो है वो आपको देना है प्रैक्टिस में। 2 घंटे के अंदर अंदर आपके आराम से 30 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। यार पेपर में आपको 3 घंटे में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्या 2 घंटे में आप 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे? बहुत आसानी से कर लोगे। तो ये जो स्मॉल चैप्टर्स हैं और जो मॉडरेट साइज के जो चैप्टर्स हैं, इसमें आपको केवल सब्जेक्ट वाइज जो 30 पीवाईक्यूज हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। जो टॉप 30 पीवाईक्यूज है, टॉप 30 पीवाईक्यूज, और उसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको दूंगा। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, केवल एक ही वीडियो आपको देखनी है, इसके बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस यू। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपको 3 घंटे में थ्योरी हो जाएगी कवर, बहुत आसानी से 3 घंटे में। भाई तुम जीरो पर नहीं हो, मतलब तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं, अब तुम्हें बस चीजों को समेटना है और 3 घंटे में तुम वो चीज कर सकते हो। नोट्स का यूज करो, तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, आराम से तुम 3 घंटे में थ्योरी कवर कर सकते हो। और हर एक चैप्टर के जो टॉप 30 क्वेश्चंस होते हैं उनकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, जहां से आपके जो 30 क्वेश्चंस हैं वो 2 घंटे में सॉल्व हो जाएंगे। तो जो छोटे और मॉडरेट साइज के जो चैप्टर्स हैं वो आपके 5 घंटे में बहुत आराम से जो है वो कवर होते चले जाएंगे। एंड इसके बाद आपके जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, बहुत बड़ा चैप्टर है, आपका रे ऑप्टिक्स हो गया, बहुत बड़ा चैप्टर है, मूविंग चार्जेस एंड फील्ड हो गया, बहुत बड़ा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बड़े ही बड़े हैं। तो ऐसे जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इनको आपको कैसे करना है, इनकी जो थ्योरी है वो आपको 4 आवर्स में कंप्लीट करना है। पिछली जो थ्योरी थी वो 3 घंटे में करनी थी, अब ये जो बड़े चैप्टर्स हैं ये आपको 4 घंटे में, और 4 घंटे में इन बड़े चैप्टर्स की थ्योरी जो है वो कंप्लीट बिल्कुल हो जाएगी। कैसे करना है? अगेन आपको नोट्स का यूज करना है। नोट्स आपके पास नहीं है, मैं दूंगा आपको, और आपको चैट जीपीटी का यूज करना है। नोट्स और चैट जीपीटी का यूज करके जेईई मेंस की थ्योरी काफी अच्छे से हो सकती है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग। एंड साथ ही में आपको रिवीजन लेक्चर्स जो है वो आपको देखना है, जिनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 घंटे की होती है। तो रिवीजन लेक्चर्स, चैट जीपीटी और नोट्स का यूज करके आप 4 घंटे में बड़े बड़े चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर लोगे। एंड इसके बाद जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है 4 आवर्स में। आपको 2023 और 24 के जो पीवाईक्यूज है वो सॉल्व करने हैं। देखो जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं वहां से ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए इनमें टॉप 30 पीवाईक्यूज नहीं करना है। बड़े बड़े चैप्टर्स में, इन चैप्टर्स में तुम्हें 2023 और 24 मतलब पिछले 2 साल के जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करने हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि क्या 2 घंटे में 2023 और 24 के पीवाईक्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, और 2023 और 24 के पीवाईक्यूज करने कहां से हैं? तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो 2023 और 2024 में आपकी 40 शिफ्ट जो है वो कंडक्ट हुई थी, मतलब 20 शिफ्ट जो है वो आपकी 2023 में थी और 2024 में भी 20 शिफ्ट थी। तो 40 शिफ्ट के अंदर यदि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 60 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपके पूछे गए होंगे, एवरेज मान के मैं चल रहा हूं, क्योंकि जिन जिन चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आए होंगे वहां से आपके 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और जिन जिन चैप्टर से 1 आया होगा वहां से आपके 40 हो जाएंगे, और कुछ कुछ से आपके 50 हो जाएंगे। तो एवरेज मैंने जो है वो मान के चला है कि 60 क्वेश्चंस पर चैप्टर्स आपके होंगे पिछले 2 साल के पीवाईक्यूज। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हो गए हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके डिलीट हो गए हैं, और सिंस अब आपके पास कम टाइम है तो आप पेपर में भी ज्यादा जो टफेस्ट क्वेश्चंस आते हैं ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, वो आप नहीं कर पाओगे। तो अभी आपको टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं करना है। तो ये जो 60 क्वेश्चंस हैं, इन 60 क्वेश्चंस में जो सबसे ज्यादा जो टफ क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व नहीं करने, वो आपको हटा देने हैं। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपके डिलीटेड टॉपिक्स और जो सबसे ज्यादा जो टफेस्ट क्वेश्चंस है वो यदि आप हटाओगे तो आपके ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चंस जो हैं वो पर चैप्टर बचेंगे। मतलब मैंने बोला था कि 60 के आसपास होंगे 2 साल के, लेकिन डिलीटेड टॉपिक्स के हटा दो और सबसे ज्यादा जो टफ क्वेश्चंस हैं वो भी हटा दो, वो सॉल्व नहीं करना है। तो लगभग 50 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पर चैप्टर आपके बचते हैं। और मैंने यहां पे क्या बोला है कि आपको सॉल्व करना है 2 साल के 4 घंटे में। तो 4 घंटे के अंदर अंदर 50 क्वेश्चन आपके बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आपको 3 घंटे में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रियल एग्जाम में। तो क्या आप 4 घंटे में 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे? तो ये बताओ, क्या ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है? बड़े चैप्टर्स को आप 8 घंटे में यहाँ पे कवर नहीं कर पाओगे? क्या ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है कि जो छोटे और स्मॉल साइज के जो चैप्टर्स हैं वो आप 5 घंटे में कवर कर पाओगे? बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैं कोई भी इम्प्रैक्टिकल चीजें नहीं बताता हूं, जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो मैं आपको बता रहा हूं, और आप भी इस बात से एग्री करोगे।
तो यदि मैं समराइज करूं तो आपके हर दिन 2 चैप्टर्स जो है वो होते जाएंगे। कैसा कॉम्बिनेशन बनाओगे आप एक छोटा चैप्टर रखोगे और एक बड़ा चैप्टर रखोगे, तो हर दिन आपके 2 चैप्टर्स जो है वो होते जाएंगे। जिन जिन बच्चों ने ये चैप्टर्स कर लिए हैं, आप इन जगह पे उन चैप्टर्स को रिवाइज करो। मतलब जो टारगेट्स दूंगा वो आपको भी फॉलो करना है, लेकिन उस जगह पे आपने कर लिए तो आप उस टाइम पे रिवाइज करना, और जो क्वेश्चंस किए थे उनको भी रिवाइज करना। और जो अभी बिल्कुल जीरो पर है या 10-12 चैप्टर्स हुए हैं, वो बिल्कुल इन टारगेट्स को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2023 और 24 के जो पीवाईक्यूज है वो चैप्टर वाइज कहां से मिलेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये जो लास्ट 2 इयर्स के पीवाईक्यूज हैं, इनकी जो पीडीएफ है विद देयर सॉल्यूशंस, वो मैं आपको देने वाला हूं। और साथ ही में मैं आपको नोट्स भी दूंगा सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर्स का, और साथ ही में आपको टॉप 30 पीवाईक्यूज जो हैं सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, जिनमें आपको हर एक चैप्टर के टॉप 30 पीवाईक्यूज मिलेंगे, वो भी मैं आपको देने वाला हूं। बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो। अब बात करते हैं कि आपके जो टारगेट्स हैं वो किस तरीके से होने वाले हैं अगले 25 डेज के जो टारगेट्स हैं वो। तो आपके जो टारगेट्स हैं वो आपके 7 मार्च से स्टार्ट होंगे 31 मार्च तक। आप काउंट कर लेना, आपके पास 25 डेज जो हैं वो टोटल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 7 तारीख को फिजिक्स के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, एक छोटा और एक बड़ा, 5 घंटे और 8 घंटे में। प्रैक्टिकली मैंने बता दिया कैसे करना है। एंड इसके बाद 8 तारीख को आपको केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स करना है, एक छोटा और एक बड़ा। एंड इसके बाद 9 तारीख को आपको मैथ्स का एक चैप्टर करना है और एक आपको फिजिक्स का चैप्टर करना है। कौन सा करना है वो मैं आपको भी बता दूंगा। एंड इसके बाद आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के चैप्टर कवर हो गए। अब आपको 10 तारीख को पूरे दिन जो है वो रिवीजन करना है। मतलब जो 6 चैप्टर्स आपके हुए थे उनका अब आपको रिवीजन करना है। एंड इसके बाद 11 तारीख को आपको फिजिक्स के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री के फिर आपको 2 चैप्टर्स करना है 12 तारीख को। एंड इसके बाद 13 तारीख को आपको मैथ्स का एक चैप्टर करना है और फिर एक और चैप्टर फिजिक्स का करना है, वो मैं अभी आपको डेली टारगेट्स में बता दूंगा। एंड इसके बाद 14 तारीख को यदि आप काउंट करोगे तो आपके जो है 12 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसलिए अब आपको इन 12 चैप्टर्स का रिवीजन करना है और एक टेस्ट भी जो है वो आपको देना है। जो टेस्ट है वो आप केवल इन 12 चैप्टर्स का भी दे सकते हो, और यदि आपको ओवरऑल देना है तो पूरा पेपर का भी आप टेस्ट दे सकते हो। एंड इसके बाद मैथ्स में यदि आप देखोगे तो मैथ्स में आपके 2 चैप्टर्स जो है वो हो जाते हैं। एंड इसके बाद अब आपको मैथ्स नहीं करनी है। मैथ्स में आपको केवल 2 चैप्टर्स करने हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो 2 चैप्टर्स आपके कौन से हैं। एंड इसके बाद अब बस आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ही करना है। 15 तारीख को फिजिक्स के 2 चैप्टर, एक छोटा और एक बड़ा। 16 तारीख को केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स, एक छोटा और एक बड़ा। एंड सेम बिल्कुल चलता जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर आपका रिवीजन आ जाएगा और आपका एक टेस्ट आ जाएगा। एंड फिर अगले 4 दिन जो है वो आप सेम चीज करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री। एंड इसके बाद अब आपके बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसलिए अब आपको क्या करना है, 2 टेस्ट देना है और पूरे जो चैप्टर्स अभी तक हुए हैं उनका आपको रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स का यूज करोगे तो आपके 10-10, 15-15 मिनट में एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स मैं आपको देने वाला हूं। एंड इसके बाद 25 तारीख को अगेन फिर से फिजिक्स करोगे, 26 को फिर से केमिस्ट्री करोगे, आप 27 तारीख को आप फिर से रिवीजन करोगे और 2 आपको टेस्ट देना है। एंड इसके बाद 28 को फिर से फिजिक्स एंड 29 को फिर से केमिस्ट्री करोगे, और यहां तक आप काउंट करना, आपके 36 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इसके बाद 30 तारीख को आपको पूरा जो सिलेबस है उसका एक बार रिवीजन कर लेना है, और 31 तारीख को आपको फिर से पूरा जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर लेना है। तो यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो आप ये पाओगे कि 31 मार्च 2025 तक आपके 36 चैप्टर्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। और ये जो 36 चैप्टर्स होंगे ये टॉप होंगे, जिसमें स्कोरिंग चैप्टर्स भी होंगे, जिससे कम से कम 150 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। और मैंने बताया है कि सिंस अब 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और फिजिक्स का जो लेवल है वो थोड़ा अच्छा पूछा जाएगा, इसलिए आपका एक एवरेज शिफ्ट में 150 मार्क्स पर 97 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा। तो प्रैक्टिकली सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। और आपको क्या करना है, यदि आप काउंट करोगे यहां पे तो आपके जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं यहाँ पे 2, ये 4 हो जाएंगे, 5 और 6। तो नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो आपके टोटल 6 हो जाएंगे। तो 6 टेस्ट जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो पेपर है वो 1 से लेके 10 के बीच में होने वाला है, 1 से 10 अप्रैल के बीच में। तो यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को टाइम मिलेगा, तो यहाँ पे आप और भी ज्यादा मॉक टेस्ट जो है वो दे पाओगे। तो टोटल आपके 10 से 15 मॉक टेस्ट जो है वो लग जाने वाले हैं। और ये जो मॉक टेस्ट हैं ये भी मैं आपको देने वाला हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और एक और चीज यदि आप नोटिस करोगे तो आपका 7 टाइम्स जो है वो रिवीजन हो जाएगा सारे 36 चैप्टर्स का। आप यहां पे काउंट कर सकते हो, ये जो रिवीजन वाले जो दिन है आपका यहाँ पे 1, 2 हो जाता है, एंड ये 3, 4, 5, 6 और 7, पूरे 7 टाइम्स जो है वो आपका रिवीजन हो जाएगा सारे के सारे 36 चैप्टर्स का। और आपका 97 एटलीस्ट बनने से
कोई नहीं रोक सकता। तो अब बात करते हैं कि ये जो 36 चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं इनको किस तरीके से क्लब करना है और किस तरीके से डेली टारगेट्स में जो है वो रखना है। तो सबसे पहले तो आपके जो मैथमेटिक्स है उसमें आपको केवल 2 चैप्टर्स करना है, वेक्टर्स एंड 3D। 3 क्वेश्चन जो है वो आपकी शिफ्ट में पूछे ही जाने वाले हैं। अभी 2025 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें 29 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं 10 शिफ्ट के अंदर, मतलब ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट भी आपको करना है, यहां से 2 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे। तो ये समझ लो कि यदि ये दोनों चैप्टर्स आपने अच्छे से किए हैं तो 20 मार्क्स जो है वो आपके मैथ्स में आ जाएंगे केवल इन 2 चैप्टर से। एंड इसके बाद यदि मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आपको ये 17 चैप्टर्स जो है वो करने हैं, जिसमें आपका यूनिट इन डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स और ये सारे आपके जो है इलास्टिसिटी से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक ये 17 चैप्टर्स आपके हो जाते हैं। एंड सेम आप यदि केमिस्ट्री में मैं बोलूं तो केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल से लेके सॉल्यूशंस और थर्मोडायनेमिक्स तक जो है वो आपको 17 चैप्टर्स करने हैं। तो 17 ये 34 हो गए और मैथमेटिक्स में ये 2 चैप्टर्स, टोटल आपके जो है वो 36 चैप्टर्स आपके हो जाते हैं। और यदि आपने ये 36 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि यहां से कम 170 से 180 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 150 मार्क्स बस चाहिए हैं। यदि आपके 150 मार्क्स आते हैं तो आपका डेफिनेटली 97 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो फिजिक्स के 17, केमिस्ट्री के 17 और मैथ्स के जो 2 चैप्टर्स हैं, टोटल ये जो 36 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में आपको ये देखना है कि कौन सा चैप्टर जो है वो छोटा और मॉडरेट साइज में है और कौन सा चैप्टर जो है वो आपका बड़ा है। जैसे मैंने एग्जांपल्स आपको बताए हुए थे कि जैसे यूनिट इन डायमेंशन आपका छोटा हो जाएगा, ग्रेविटेशन आपका छोटा हो जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आपका बड़ा हो जाएगा एंड साथ ही में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग ये बड़े हो जाएंगे, जीओसी जो है ये आपका बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शन है, मोल कॉन्सेप्ट है, ये छोटे चैप्टर्स हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको इन 36 चैप्टर में से जो छोटे चैप्टर्स हैं और जो मॉडरेट चैप्टर्स हैं उनको अलग करना है और जो बड़े चैप्टर्स हैं उनको अलग करना है। और इस तरीके से आपको 7 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो है आपको सारे टारगेट्स यहाँ पे लिख लेना है 2-2 चैप्टर्स के, क्योंकि आप हर दिन बड़े चैप्टर्स नहीं कर पाओगे, आपको एक छोटा करना है और एक बड़ा करना है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। आई नो कि ये चीज थोड़ी सी टफ है कि कौन सा चैप्टर जो है वो छोटा है, कौन सा बड़ा है और किस दिन कौन सा चैप्टर करना है, किस सीक्वेंस में जो है वो चैप्टर करना है, क्योंकि चैप्टर का सीक्वेंस जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है और आपको साइज भी अभी उतनी ज्यादा आइडिया जो है वो नहीं होता है। लेकिन अब सिंस मैं बहुत लंबे टाइम से ये चीजें कर रहा हूं और इस फील्ड में भी रहा हूं और मेरा भी 180 प्लस मार्क्स था जेईई मेंस के अंदर, तो काफी एक्सपीरियंस का यूज करके और अपना टाइम देके ये जो पीडीएफ है ये मैंने आपके लिए बना दी है। इस पीडीएफ में मैंने आपको जो बड़ा चैप्टर और जो छोटा चैप्टर है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने यूज किया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे 7 तारीख को आपको फिजिक्स में यूनिट इन डायमेंशन करना है, छोटा चैप्टर है, और आपको बड़े चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है। यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पे मैंने लिखा है छोटा चैप्टर और यहां पे आप देखो थ्योरी 3 आवर्स, और जैसे ही आप यूनिट इन डायमेंशन पढ़ोगे 3 घंटे में थ्योरी हो जाती है, आपको यहां पे टिक कर देना है। एंड सेम यहां पे मैंने प्रैक्टिस डाला है 2 आवर्स और यहां पे मैंने बोला था टॉप 30 पीवाईक्यूज करने के लिए। तो जैसे ही आपके ये टॉप 30 पीवाईक्यूज हो जाते हैं आपको यहां पे टिक कर देना है। एंड इसके बाद एक बड़ा चैप्टर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रखा है, उसके सामने थ्योरी है 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होती है आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और प्रैक्टिस में मैंने यहाँ पे 4 आवर्स में लास्ट 2 ईयर्स के पीवाईक्यूज बोले हुए हैं करने के लिए, और जैसे ये आपके हो जाते हैं आपको यहाँ पे टिक कर देना है। एंड इसके बाद यदि आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि आप 7 टाइम्स जो है वो रिवीजन कर लोगे हर एक चैप्टर का। तो मैंने यहाँ पे रिवीजन के 7 कॉलम्स जो है वो बना रखे हैं। मतलब आप जब यहाँ पे देखोगे तो 10 तारीख को आपको रिवीजन करना है, तो सारे 6 चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा। तो आपको किसी भी एक चैप्टर जो है उस पे यहाँ पे टिक कर देना है कि मेरा जो रिवीजन है हो गया है। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर्स का जो है वो 7 टाइम्स आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये जो पूरी पीडीएफ है इसको बनाने में टाइम भी लगा है 7 से लेके 8, 9 और इस तरीके से ये टोटल 31 मार्च तक जो है वो आपकी पूरी जो डेली टारगेट्स है इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो पीडीएफ, ये जो पीवाईक्यूज वगैरह हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपको कहां से मिलने वाली हैं। तो ये आपको एक सिंगल प्लेस पे जो है वो मिल जाएंगी। क्या क्या मिलेगा आपको मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो ये जो 25 डेज का जो प्लानर है, जो कि सबसे
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। यदि ये 36 चैप्टर और हर दिन आपने कर लिए, प्रैक्टिकली मैंने बताया है, तो आपके डेफिनेटली एक अच्छे परसेंटाइल जो है वो आ जाएंगे, जिसमें मैंने स्मॉल, मॉडरेट और बिग साइज चैप्टर्स जो है उनको कंबाइन कर दिया है विद इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। एंड इसके बाद जो आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, लॉन्ग नोट्स हो गए, सारे चैप्टर्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, तीनों सब्जेक्ट के, और आपको 2023 और 24 के जो पीवाईक्यूज है चैप्टर वाइज विद देयर सॉल्यूशन, वो भी आपको मिल जाएंगे। और 2025 के जो 10 पेपर्स है वो आपको एज अ मॉक टेस्ट देना है, 2025 के एज अ मॉक टेस्ट देना है। तो 2025 के जो सारे के सारे जो 10 पेपर हैं वो मैं आपको पेपर वाइज ऑफलाइन दे दूंगा, जिससे आप उनको टेस्ट की तरह दे सकते हो। वहां पे सॉल्यूशन नहीं होंगे, आप टेस्ट की तरह दे पाओगे, और बाद में मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा, जिससे आप सॉल्यूशन जो है वो चेक कर पाओगे। एंड इसके साथ ही मैं आपको टॉप 30 पीवाईक्यूज जो है वो भी मैं आपको दूंगा, और आपको बेस्ट रिवीजन लेक्चर्स जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कौन से देखने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला है कि नोट्स मैं आपको दूंगा, और नोट्स का यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी वगैरह का जल्दी से आप कैसे यूज कर पाओगे, उसकी जो वीडियो है वो भी मैंने बनाई हुई है, जिससे आपका नोट्स का यूज करके फटाफट थ्योरी भी कंप्लीट कर पाओगे। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 6 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी मैं आपको देने वाला हूं, जो कि प्रयास बैच के हैं, जो मतलब जो पेड बैच है, पीडब्ल्यू का प्रयास बैच, उसमें जो मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ्स है वो मैं आपको दूंगा, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको एक सिंगल ड्राइव में मिल जाएंगी, गूगल ड्राइव में। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या ये सारी चीजें जो हैं वो फ्री में हैं या फिर इसका कुछ चार्ज है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आप सबसे पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि अभी तक आपने यूट्यूब पे कितनी स्ट्रैटेजिकल वीडियोस जो हैं वो देख ली हैं जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट के लिए, कितनी देख ली हैं? आप अपने आप से पूछो। मैंने खुद बहुत सारी वीडियोस डाली हैं जो आपने देखी होंगी, क्योंकि उन पर अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आप इससे बिल्कुल एग्री करोगे। और यदि ये सारी चीजें मैंने आपको फ्री में दे दी ना, तो ये वीडियो भी बिल्कुल नॉर्मल बन जाएगी, जैसे आपकी सारी जो वीडियो थी वो नॉर्मल थी। और यदि मैंने इसमें थोड़ा सा एक मिनिमल जो है वो फी यदि मैंने रख दी, तो ये चीजें अलग भी हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्री की चीज फ्री जैसी लगती है, और थोड़ा बहुत यदि आप उसमें चार्ज दोगे तो आपके अंदर से ऐसा लगेगा कि मैंने यदि पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो फिर मैं डेफिनेटली पढ़ लूंगा। इसलिए मैंने इसकी एक मिनिमल फीस रखी हुई है 99 रुपीज ओनली। इससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं बता रहा हूं, यदि आप इन्वेस्ट करोगे इतना, तो ये जो 99 है, इससे ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपके लिए अलग बन जाएगी। यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियो देखी है, प्रैक्टिकली मैंने आपको हर एक चीज एक्सप्लेन की है। सारी चीजें मैं आपको एक सिंगल प्लेस पे दे दूंगा, केवल 99 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अभी सेव कर लो आशीष भैया के नाम से। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो इस पर, जैसे ही आपकी पेमेंट होती है बस इतना डाल देना, भैया पेमेंट हो गई है, आप मुझे ड्राइव की लिंक भेज दो। मैं आपको ड्राइव की लिंक भेज दूंगा, उसी ड्राइव पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये मेरी मेल भी है और इस पे भी आप डाल सकते हो। व्हाट्सएप पे नहीं है तो आप मेल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। एक रिसिप्ट आ जाती है जब आप पेमेंट करते हो, तो वो रिसिप्ट भी मुझे आप भेज सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जल्दी से बाय करो। और जो 25 डेज का जो प्लानर है, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, और कल से ही 7 तारीख से आप उसको फॉलो करना जो है वो स्टार्ट कर दो। सारे नोट्स डाउनलोड हो सकते हैं और उनका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना जो मैंने बोला था, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।